क्लियर, मैं आपका भी इस पर टेक जानना चाहूंगा क्योंकि आप पैनल में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास में सबसे ज्यादा जो है एक तादाद होगी लोगों की, इतने आपके लंबे करियर में। क्या आपको लगता है हाल के दिनों में अचानक से आपके पास मरीजों की संख्या बढ़ी और उसमें ये जो लाइफस्टाइल है और खासतौर पर बच्चों में ये जो चिप्स वगैरह का चलन या फास्ट फूड का चलन है, ये कितनी बड़ी वजह आप मानते, चाहे आम लोगों में हो या बच्चों में हो? देखिए, पहली बात तो ये दो इशू हैं। एक इशू तो है जो डेथ होती है बहुत यंग लोगों में, 5 साल का बच्चा, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का। उसके लिए हम जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए डिस्कस कर लिया है। एक बीमारी और भी दोहराना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं सीवीपीटी, कैटेकोलमीन एनर्जिक पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये बच्चों को भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, रेयर डिजीज है, कॉमन नहीं है। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके माँ बाप को आम बच्चों के लिए खेलने से प्रिवेंट नहीं करना चाहिए। उनको खेलना चाहिए, उनको नॉर्मल लाइफ रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर किसी बच्चे में कोई सिम्टम है, हाँ फूलता है या कभी बेहोशी का दौरा पड़ता है, उन बच्चों का कार्डियक चेकअप होना चाहिए। अब हम चलते हैं, जो फूड की बात करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, बच्चों का खाना पीना बहुत ही गलत हो गया है। कहीं भी चले जाओ, ये पिज्जा खाते हैं या ये बर्गर खाते हैं या फिर ये चिप्स खाते हैं। किसी लीडर ने कहा था, बहुत साल की बात है, मेरे याद नहीं आ रहा किस लीडर ने कहा था कि हमें अमेरिका से कंप्यूटर चिप चाहिए था, हमें पोटैटो चिप नहीं चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने कंप्यूटर से ज्यादा पोटैटो चिप आ गया हमारी कंट्री में, और बहुत ही गलत जो फूड अवेलेबल है, और इस पे रोकथाम करना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जरूरी है। और इसमें क्या हो रहा है कि एक दिल्ली में सर्वे हुआ था कुछ साल पहले, ये मिडिल स्कूलों में हुआ था। अब 33% ऑफ चिल्ड्रन वर फाउंड टू बी ओवरवेट, ओबीस। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बच्चों में भी ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, और हमने उनका लाइफस्टाइल अगर ना चेंज किया, उनकी फूड के बारे में ना हमने ध्यान दिया, उनको हमें एक्सरसाइज ना सिखाई, तो सारा दिन अपने टेलीविजन पे या अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या अपने आईफोन पे बैठे रहते हैं। ये बहुत गलत ट्रेंड है, उसको हमें रेक्टिफाई करने की जरूरत है। और ये सरकार का जो ड्यूटी बनती है कि हमारी जो फूड अवेलेबल है, जैसे हम सिगरेट को मना करते हैं, शराब को मना करते हैं, ऐसे ही ये जो जंक फूड है उसको मना करना बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं दर्शकों को बता दूं, पद्म भूषण डॉक्टर टीएस क्लेयर ने इस बात को कहा है कि जो बच्चों को चिप्स दी जा रही है या मार्केट में इतनी चीजें हैं, और इस पर डॉक्टर अजय सोनकर, पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर ने भी ये बात कही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो भारत का सवाल में आ जाइए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।